प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम से आगे बढ़ते हुए कुछ और थ्योरम्स करेंगे। कुछ थ्योरम्स हम लोगों को करनी है इस वीडियो लेक्चर में, उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को समझना होगा पहले, ठीक। और जस्ट इसके बाद में जो वीडियो लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम लोग रैंक एंड नलिटी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करेंगे और रैंक नलिटी वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो आइए, थ्योरम्स को करने से पहले दो डेफिनेशंस हमें देखनी है बच्चों, और उन डेफिनेशंस में जो पहली डेफिनेशन है वो है इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन को समझिएगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? मान लीजिए कि हमारे पास में T कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि वेक्टर स्पेस U से वेक्टर स्पेस V पर है। अगर ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, आई रिपीट, T इज नंबर 1, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर एडिशनली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 2 1 1 हो, आई रिपीट 1 1 हो, और नंबर 3 ऑन 2 हो, क्या हो, 1 1 हो और ऑन 2 हो, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहेंगे इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आई रिपीट, दिस बिकम इन्वर्टिबल, ठीक है ना। यानी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पर होगा और उसे इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम तब कहेंगे जबकि वो 1 1 हो और ऑन 2 है। बहुत सी नॉर्मल सी सिंपल सी डेफिनेशन है, क्योंकि इन्वर्टिबल का मतलब होता है कि उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में और कुछ भी नहीं, एक मैपिंग होता है। तो किसी भी मैपिंग का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो 1 1 ऑन 2 हो, ठीक है ना। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक प्रॉपर्टी जो आपको पता ही है, वो अगर फॉलो करता है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कोई मैपिंग 1 1 ऑन 2 है तो इन्वर्स तो उसका होगा ही होगा, लेकिन अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसको हम इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। क्लियर? तो ये तो हो गई एक छोटी सी डेफिनेशन। अब इसके ऊपर एक थ्योरम है, तो आइए उस थ्योरम को प्रूफ करते हैं और फिर सेकंड डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द थ्योरम। आइए पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फिर देन इसे फिर प्रूफ करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि लेट T V1 से V2, दोनों ही V1 और V2 वेक्टर स्पेसेस हैं, और T जो है वो V1 से V2 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ ही जो T है वो 1 1 ऑन 2 भी है। देन हमें ये प्रूफ करना है कि जो इसका इन्वर्स होगा, यानी कि जो T इन्वर्स होगा वो V2 से V1, ये तो होगा ही होगा, लेकिन वो लीनियर होगा, यानी कि T इन्वर्स इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि T अगर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका जो इन्वर्स होगा, है ना, यानी कि जो इन्वर्टिबल जिसे कहें मैपिंग होगी, वो अपने आप में लीनियर होगी। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। सो T इन्वर्स को अगर लीनियर प्रूफ करना है तो आपको पता है कि आपको करना क्या है बेसिकली, राइट। तो आइए ज़रा इसका प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ के लिए आप लिखिएगा यहाँ पे कि लेट T सच दैट V1 to V2 and T inverse such that V2 to V1, ठीक है। ओके, हम लोगों को ये दिखाना है कि T इनवर्स लीनियर है। टू शो T इनवर्स इज लीनियर, दैट इज, इसका मतलब ये हो गया कि T इनवर्स ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल्स टू A T इनवर्स अल्फा प्लस B T इनवर्स बीटा। एक तरह से ये हम लोगों को प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो T है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V1 से V2 के ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया, लेट, यहाँ पर आप लिखिएगा लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V1। माना कि जो अल्फा है और बीटा है वो V1 में दो एलिमेंट्स हैं। दिस इंप्लाइज T अल्फा कॉमा T जो बीटा है वो V2 के एलिमेंट्स होंगे। मतलब भाई सिंपल सी बात है कि V1 के एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो V2 में ही होंगी, ठीक है ना। ऑल्सो लेट, फिर से हम लोग एक अज्यूमशन कर रहे हैं, लेट T अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा डैश,
एंड टी बीटा इज इक्वल्स टू बीटा डैश। ये हम लोगों ने मान लिया। ये अल्फा डैश और बीटा डैश दोनों ही कहाँ के एलिमेंट होंगे? अल्फा डैश बीटा डैश दोनों ही V2 के एलिमेंट्स होंगे, है ना। अब दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू होगा टी इनवर्स अल्फा डैश, कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू होगा टी इनवर्स बीटा डैश। सिंस टी इज इन्वर्टिबल, क्योंकि टी जो है वो इन्वर्टिबल है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और मैपिंग रिवर्स ऑर्डर में भी काम करेगी। अब हम लोगों को जो प्रूफ करना है वो करते हैं। क्योंकि जो टी इनवर्स है वो V2 से V1 में है, तो हम यहां पे लिखेंगे लेट एनी A, B belongs to F and alpha dash beta dash and alpha dash beta dash belongs to V2। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों V2 के एलिमेंट्स हैं, A और B जो हैं वो फील्ड के एलिमेंट्स हैं। नाउ अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि T ऑफ A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल्स टू होता है A T अल्फा प्लस B T बीटा, है ना। क्योंकि T जो है वो लीनियर है इसलिए ये हम लोग लिख सकते हैं T इज लीनियर, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हम T अल्फ़ा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, हम T अल्फ़ा की जगह पर लिख सकते हैं अल्फ़ा डैश, B T बीटा की जगह लिख सकते हैं बीटा डैश। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट T ऑफ A अल्फ़ा B बीटा इज इक्वल्स टू दिस वन। नाउ अल्फ़ा डैश बीटा डैश कहाँ के एलिमेंट्स थे? ये V2 के एलिमेंट थे और इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है ये एलिमेंट भी किसका होगा? V2 का होगा। अब नाउ दिस इंप्लाइज दैट, और ये जो एलिमेंट है ये V1 का है और T जो है वो इन्वर्टिबल है, तो T अगर इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब ये हो गया कि A अल्फ़ा B बीटा इज इक्वल्स टू T ऑफ A अल्फ़ा डैश प्लस B बीटा डैश। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब अगेन अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी? अल्फ़ा की वैल्यू थी आपके पास में अल्फ़ा इज इक्वल्स टू था T इनवर्स अल्फ़ा डैश और बीटा बराबर था T इनवर्स बीटा डैश। तो हम इसको लिख सकते हैं A T इनवर्स अल्फ़ा डैश प्लस B T इनवर्स बीटा डैश, ठीक है ना, बीटा डैश। और इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? T A अल्फ़ा डैश B बीटा डैश। यहाँ पर लिख दीजिएगा आप, ये आपने क्यों लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा आपका T इनवर्स, यहाँ पे T इनवर्स लिखिएगा ये, क्योंकि T इस तरफ चला जाए, T इस तरफ उठ के इस तरफ जाएगा तो T इनवर्स बन जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा सिंस T इज इन्वर्टिबल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि T इनवर्स ऑफ A अल्फ़ा डैश प्लस B बीटा डैश इज इक्वल्स टू A T इनवर्स अल्फ़ा डैश प्लस B T इनवर्स बीटा डैश आ गया। सो दिस इंप्लाइज दैट T इनवर्स इज लीनियर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो T इनवर्स है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। पूरा लिख दीजिएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि T क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यही एक थ्योरम था, सिंपल सा थ्योरम था इस इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर्टिकल में। इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक छोटा सा रिजल्ट और रह गया था, उसको ज़रा मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में एक T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V पर, है ना, इज लीनियर। ये लीनियर भी है, लीनियर एंड इन्वर्टिबल, और ये इन्वर्टिबल भी है। देन आपको मान लीजिए प्रूफ करना पड़ जाए कि T इनवर्स इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू T इनवर्स T, मतलब T का T इनवर्स के साथ में कॉम्बिनेशन और T इनवर्स का T के साथ में कॉम्बिनेशन एक आइडेंटिटी मैपिंग या आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बराबर है, क्योंकि I भी अपने आप में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये अगर प्रूफ करना पड़ जाए तो बहुत ही सिंपल सा काम है ये। एक अल्फ़ा ले लीजिएगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू U, इसका मतलब ये हो जाएगा कि T अल्फ़ा
इज इक्वल्स टू बीटा बिलोंग्स टू वी हो जाएगा से। हमने मान लिया कि जो बीटा है वो टी अल्फा के बराबर है, और इसका मतलब ये हो जाएगा कि अल्फा इज इक्वल्स टू टी इनवर्स बीटा के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि टी इन्वर्टिबल है, पहले ही बोल दिया था। अब वो ये वाला जो रिजल्ट है, इसे प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, लुक एट दैट, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। सो आपको पता है कि टी इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट टी इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू टी अल्फा। मतलब आपने क्या कर दिया, दोनों और टी ले लिया, मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी इनवर्स और बीटा। नाउ टी अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, टी अल्फा की वैल्यू है बीटा के बराबर, इसको लिख दो बीटा, और इस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं आई बीटा। मतलब कि टी इनवर्स बीटा इज इक्वल्स टू आई बीटा। इट मीन्स दैट जब ये भी अपने आप में एक मैपिंग है, कंपोजिट मैपिंग है, ये मैपिंग और ये आई मैपिंग दोनों ही बीटा के ऊपर ऑपरेट होकर एक ही वैल्यू दे रहे हैं। इसका मतलब ये मैपिंग और ये मैपिंग एक ही काम कर रही है। इट मीन्स टी इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। और इसी तरह से आप वो चाहें तो ये वाला रिजल्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। सॉरी, हमने तो यही वाला करा है, आप चाहें तो इसी तरह से ये रिजल्ट भी प्रूफ कर सकते हैं। ये भी बहुत ऑब्वियस है, बिल्कुल आसान सा है। आपको पता है कि टी अल्फा बराबर क्या है, बीटा है। इट मीन्स दैट कि अगर आप टी इनवर्स टी अल्फा लेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू टी इनवर्स बीटा हो जाएगा। नाउ इसको आप लिख सकते हो टी इनवर्स टी और अल्फा, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू टी इनवर्स बीटा को क्या लिख सकते हो, अल्फा लिख सकते हो, और अल्फा को लिख सकते हो आई अल्फा। तो ये आई और ये दोनों मिलके अल्फा पर ऑपरेट होके एक ही वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब टी इनवर्स टी इज इक्वल्स टू आई के बराबर है। तो ये आपका दूसरा रिजल्ट भी आसानी से हो सकता है। तो ये इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक छोटा सा रिजल्ट था, मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। अब आते हैं हम लोग एक नई डेफिनेशन के ऊपर और एक नए थ्योरम के ऊपर। अब आइए बच्चों एक छोटी सी डेफिनेशन के ऊपर, और वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, उसको समझिएगा। मान लीजिए कि आपके पास में टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि वेक्टर स्पेस U से V पर है, और इस वेक्टर स्पेस U का आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 डैश। तब इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T को हम लोग सिंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, सिंगुलर कहेंगे इफ अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू U। क्या है, अल्फा 0 नहीं है और U का एलिमेंट है, इम्प्लाइज टी अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डैश। लेकिन उसकी इमेज अगर हम निकालते हैं तो वो 0 डैश आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे, टी को सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। आई रिपीट, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिंगुलर तब कहा जाएगा जब वो किसी नॉन जीरो एलिमेंट की इमेज को जीरो एलिमेंट के ऊपर लेके जाता है, दूसरे वेक्टर स्पेस के, ठीक है। नाउ अगेन इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी को हम लोग नॉन सिंगुलर कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर इफ कर्नेल ऑफ टी यानी कि नल स्पेस ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 हो। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नॉन सिंगुलर कहलाता है जबकि उसके नल स्पेस में केवल 0 वेक्टर हो। मतलब देयर इज नो नॉन जीरो एलिमेंट इन द नल स्पेस ऑफ दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को ही हम लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, अगर अल्फा बिलोंग्स टू U है and t alpha is equals to 0 dash है, then this implies that alpha is equals to 0। यानी कि या तो आप इस तरह से लिख दीजिए कि उसके नल स्पेस में केवल 0 एलिमेंट होगा, या फिर अगर किसी एलिमेंट की जो इमेज है वो 0 डैश है, मतलब एक तरह से किसी एलिमेंट की इमेज अगर t इमेज अगर 0 डैश है तो मतलब वो एलिमेंट जो है वो उसके
टी के नल स्पेस यानी कर्नल ऑफ टी में चला जाएगा। यही डेफिनेशन है ना कर्नल ऑफ टी की, कि किसी भी एलिमेंट की इमेज अगर 0 डैश है तो वो एलिमेंट कर्नेल में चला जाता है। तो टी अल्फा इसका मतलब कर्नेल में हो गया। तो अगर टी अल्फा इज इक्वल टू 0 डैश है तो अल्फा को 0 ही होना पड़ेगा। देन टी इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कभी भी नॉन जीरो एलिमेंट को जीरो एलिमेंट के ऊपर लेके नहीं जाता है, लेकिन जो सिंगुलर होता है वो नॉन जीरो एलिमेंट को भी जीरो एलिमेंट के ऊपर मैप कर देता है। तो ये तो हो गई बच्चों सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, काम आ सकती है आपको। अब इसके ऊपर एक छोटा सा थ्योरम है, आइए जरा उस थ्योरम के ऊपर बात करते हैं। नाउ बच्चों आते हैं इसके ऊपर बेस्ड एक पहले थ्योरम के ऊपर, ठीक है ना। कई सारे थ्योरम्स हैं लेकिन उनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लेंगे और शॉर्ट में उनके प्रूफ करेंगे। तो पहला थ्योरम ये है कि अगर t जो है वो u से v पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन t इज नॉन सिंगुलर, मतलब कि जो t है वो नॉन सिंगुलर होगा इफ एंड ओनली इफ t इज 1 1, यानी कि t नॉन सिंगुलर होगा अगर t 1 1 हो तो। आई रिपीट, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है लेकिन इसको नॉन सिंगुलर दिखाना है तो उसको 1 1 दिखाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ये मान लेते हैं इसकी प्रूफ के लिए, क्या मान लेते हैं कि जो t है t इज नॉन सिंगुलर। अब t नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब है, आप समझ जाइएगा कि उसमें अगर उसकी अगर t इमेज लेंगे किसी एलिमेंट की और वो 0 डैश के बराबर है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक, तो इसको t को नॉन सिंगुलर मान लिया है, t को 1 1 प्रूफ करना है। तो अब इसके लिए आप क्या कर लीजिए, आप ले लीजिए लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू u, दिस इंप्लाइज t अल्फा कॉमा t बीटा बिलोंग्स टू v, ठीक है ना। लेट हम लोगों को t को 1 1 दिखाना है, सो लेट t अल्फा इज इक्वल्स टू t बीटा। और अगर हम ये कह रहे हैं कि t अल्फा इज इक्वल्स टू t बीटा तो इसका मतलब ये हो गया कि t अल्फा माइनस t बीटा इज इक्वल्स टू 0 डैश, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट v के हैं तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि t अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 डैश, क्योंकि t क्या है, t इज लीनियर, t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसीलिए t अल्फा माइनस बीटा आ गया और इज इक्वल्स टू 0 डैश। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि t अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0 डैश तो इसका मतलब अल्फा और बीटा क्या 0 के बराबर होंगे, क्योंकि t नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है इसीलिए अगर t की इमेज, किसी एलिमेंट की t इमेज 0 डैश आएगी तो उस एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख दीजिएगा t इज नॉन सिंगुलर, ठीक है ना, क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो अगर t नॉन सिंगुलर है तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि t इज 1 1। अब उल्टा करेंगे, t को 1 1 लेके चलेंगे और दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे कि t नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना। अब इसका रिवर्स वाला पार्ट करते हैं। तो रिवर्स वाला पार्ट करने के लिए बहुत ही आसान सी बात है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यह दिखाना पड़ेगा कि t जो है वो नॉन सिंगुलर है। 1 1 हम मान लेंगे, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि लेट t इज 1 1। अब t 1 1 है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम जानते हैं सिंस t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ रखा है कि t 0 इज इक्वल्स टू 0 डैश होता है, ठीक है ना। अब आप मान लीजिए लेट t अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डैश फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू u। हमने मान लिया कि जो t अल्फा है वो बराबर है 0 डैश के, ठीक है, ये हमने माना है, ठीक है ना। सिंस t इज 1 1, t इज 1 1, t 1 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया अगर किसी t अल्फा एलिमेंट की इमेज 0 डैश है
और टी जीरो की इमेज भी जीरो डैश है, तो इसका मतलब ये हो गया कि टी अल्फा इज इक्वल्स टू टी जीरो। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों की इमेज एक पर ही जा रही है और 1 1 है, इसलिए उनके प्री इमेज भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट टी अल्फा इज इक्वल्स टू टी जीरो। दिस इंप्लाइज दैट दोनों एलिमेंट्स की इमेज क्योंकि एक ही हैं, टी 1 1 है, इसलिए यहां पर अल्फा इज इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। यहां लिख दीजिएगा टी इज 1 1। तो इस तरह से आप ये थ्योरम भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सो ये मैंने एक शॉर्ट में थ्योरम बताया है बस आपको, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अपने बुक में और भी थ्योरम्स देख लीजिएगा इस सिंगुलर और नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड। अब नाउ आता हूं मैं एक और छोटे से थ्योरम के ऊपर। एक छोटा सा थ्योरम और लेते हैं बच्चों। थ्योरम ये है कि अगर दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास में हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये हम लोगों को प्रूव करना है। मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मान लेते हैं, लेट इसके प्रूफ के लिए लेट t such that u to v and s such that v to w are two linear ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है ना, ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू u, तब अगर कोई अल्फा u के अंदर है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी t इमेज इज इक्वल्स टू बीटा। मान लेते हैं ये किसके अंदर होगी, v के अंदर होगी। एंड ये बीटा इज इक्वल्स टू टी अल्फा v के अंदर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी अगर हम s इमेज लेंगे, किसकी, इस बीटा की, तो इस बीटा की जो s इमेज है, सपोज दैट कि वो गामा के बराबर है, ये s इमेज किसके अंदर होगी, w के अंदर होगी। दैट इज इसका मतलब ये हो गया कि s t अल्फा इज इक्वल्स टू गामा बिलोंग्स टू w, यानी कि s t अल्फा इज इक्वल्स टू गामा बिलोंग्स टू W, यानी कि जो ST है वो U से W पर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब लीनियर होगा कि नहीं होगा ये हम लोगों को प्रूव करना है बेसिकली। दैट इज ST इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू W। ये U टू W दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट, ये वास्तव में प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अगर इस प्रोडक्ट को आपको लीनियर दिखाना है तो आपको वो a अल्फा प्लस b बीटा वाला जो कॉम्बिनेशन है उसमें अल्फा बीटा कहाँ पर लेना है ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई हमने डोमेन और कोडोमेन डिसाइड करने के लिए ये सब काम किया था। नाउ अब लीनियर दिखाने के लिए हम लोग अपना काम करेंगे। लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू f एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू u। देन ध्यान दीजिएगा, देन एस टी ए अल्फा बी बीटा इज इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं s ब्रैकेट टी ए अल्फा बी बीटा, ये हमने लिख दिया। नाउ दिस इज इक्वल्स टू s ब्रैकेट, ये बन जाएगा a टी अल्फा प्लस b टी बीटा, ये आपके पास में ब्रैकेट आ गया यहाँ पे। देन अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि s जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। भाई ये तो आपने t लगा दिया, t जो था वो u से v पे था, तो आपने ये u के एलिमेंट्स के ऊपर काम कर दिया और ये आपके पास में आ गया। अब ये जो एलिमेंट है वास्तव में ये पूरा का पूरा एलिमेंट किसका है, ये है v का एलिमेंट, तो इसके ऊपर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन s काम करेगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज भी काम करेंगी। तो दिस कैन बी रिटन एज a एस टी अल्फा प्लस b एस टी बीटा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपने क्यों कर दिया, क्योंकि t इज लीनियर,
और ये आपने क्यों कर दिया, क्योंकि S इज लीनियर, क्योंकि S भी लीनियर है। तो इसका मतलब एस टी ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू आपके पास में ये इस तरह से आ गया है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट एस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। नाउ बच्चों, तो इस छोटे से वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताई, एक कि इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, और दूसरा आपको ये बताया कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, और इनके ऊपर बेस्ड कुछ थ्योरम्स छोटे छोटे से करें। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही रहने देता हूँ। इन्वर्टिबल और सिंगुलर नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कुछ और थ्योरम्स हो सकती हैं, तो आप प्लीज़ अपनी रेफरेंस बुक एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको रैंक एंड नलिटी के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा थ्योरम जो कि उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई होने वाला है, वो थ्योरम मैं आपको वहां पर बताऊंगा। सो अगले वीडियो लेक्चर में हम जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे। कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।